हाँ देखिए, इसको अच्छे से इस तरह समझेंगे हम कि जो विगत जीवन हमारा था उसे हम भूल गए, लेकिन भगवान तो नहीं भूले ना, वो हमारे साक्षी हैं। अभी मैं बता रही थी कि जो कुछ भी हमारी घटनाएं, जो कुछ भी है, अच्छे या बुरे कर्म है, तुरंत वो नोट कर लिए जाते हैं चित्रगुप्त और धर्मगुप्त के रजिस्टर में। ये व्यक्ति ये कर्म कर रहा है और तुरंत उसका फल भी तय हो जाता है। तो ये जो हमारा अप्रारब्ध का ढेर है वो वहीं से पहाड़ की तरह बनता जा रहा है, क्योंकि 60% हम अपना पिछला जीवन जी रहे हैं जो कि हमें नहीं मालूम। हम तो भूल गए, लेकिन भगवान के नियंत्रण में हमें रहना होता है, क्योंकि भगवान जानते हैं। इस प्रकार भगवान न केवल सर्वव्यापी हैं, अपितु वे प्रत्येक हृदय में अंतर्यामी भी हैं। सबके हृदय में वो परमात्मा बैठे हैं। उन्हें पता है कि विगत जीवन में ये क्या क्या करके आया है, तो उस जीवन के कर्म के फलों का वहां पर भुगतान वो करवाते हैं। उन्हीं के निर्देशन में हमें चलना होता है, और फिर वे विभिन्न कर्म फल प्रदान करने वाले हैं। वो ही हमारे कर्म फलों का लेखा जोखा रखते हैं, और हमें 60% हम इस जीवन में पिछला जी रहे हैं और 40% हम अब का जी रहे हैं, लेकिन अब का 60% हमारा संचित होता जा रहा है। उसी से हमारा अप्रारब्ध का बहुत बड़ा ढेर बन जाता है, पहाड़ जैसा। तो जब हमें दोबारा मनुष्य शरीर मिलता है, यदि पशु शरीर मिलता है अपने कर्मों के अनुसार, तो उसमें जितनी भोग की वस्तुएं हैं, कर्म तो करेंगे ही नहीं, जो जो भोग करने हैं, पुण्य या पाप, वो मिल जाता है एक पैकेज। उसके अंदर से कूट बोलते हैं, उसे पैकेज बोलते हैं। वो जो ढेर हमारा लगा हुआ है वो कहीं खत्म नहीं हुआ है। उन्हीं की इच्छा से हमें विस्मृति हो जाती है, लेकिन भगवान को विस्मृति नहीं होती। जो उन्होंने अपने कार्यकर्ता लगाए हैं वो बहुत सजग है। उनके कार्यकर्ता कभी घूस वगैरह नहीं लेते हैं, तो वो परफेक्ट काम रखते हैं। तो जैसे ही जीवात्मा एक शरीर बदल कर दूसरे में जाता है, तो वहां से एक पैकेज, एक कूट निकाल लिया जाता है, छोटा सा हिस्सा बहुत बड़े ढेर में से, कि अब इस शरीर में इस जीवात्मा को इतने पाप और इतने पुण्य का फल मिलेगा। लेकिन यदि मनुष्य शरीर मिल गया, तो मनुष्य शरीर में वो अपने कर्मों के द्वारा फिर वो अपने इस थोड़े से अप्रारब्ध के ढेर को कम भी कर सकता है चाहे तो, और योनियों में नहीं कर सकता। और योनियां भोग योनि है। लेकिन अब जैसे गीता जी उन्होंने गाइड दे दी, वेदों को बोलने वाले भगवान ही है। वेदों क्या है? वेद हमारे लिए गाइड है कि मनुष्य शरीर मिला है तो हमें किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए। अगर हम मनुष्य शरीर लेकर भी पशुओं की तरह जी रहे हैं, तो भगवान को तो सब पता है अगले जन्म में हमें मनुष्य शरीर नहीं मिलेगा, पशु का ही शरीर मिलेगा। जिस प्रकार एक व्यक्ति को एक पोस्ट मिलती है किसी कंपनी में, वो अपनी पोस्ट पर गया, जाकर के यदि वो कंपनी के फायदे के लिए कार्य कर रहा है तो उसका प्रमोशन होगा। अगर वो जाकर वहां की सारी फैसिलिटीज यूज तो कर रहा है, लेकिन कंपनी के लिए कुछ नहीं कर रहा, तो नेक्स्ट टाइम क्या होगा? उसका डिमोशन हो जाएगा। मालिक कहेगा इसे हटाओ और दूसरे व्यक्ति को लगाओ। इसे इतनी फैसिलिटीज दी गई, जैसे मनुष्य शरीर में कितनी सुविधाएं हैं, तो उसी तरह उसको हटा दिया जाता है। इसी तरह भगवान कहते हैं कि अगर मनुष्य शरीर है तो फिर इसको मत दो, अब अगली बार से पशु का शरीर दे दो। तो इस प्रकार से भगवान को सब कुछ याद है, लेकिन देखो वेद लोगों को सही दिशा बताते हैं जिसे वे समुचित ढंग से अपना जीवन ढाल सकें। अगर हम समुचित जीवन से अपना अच्छे से रह रहे हैं वेदों को समझकर, तो अभी मैंने एक चीज बताई थी आपको कि यदि हम वेदों के अनुगत होकर चलते हैं तो अभी माइनस से 0 पर आए हैं, प्लस अभी कोई बात नहीं आई है। जब वेदों की बात मानकर, जब हम गीता जी की बात जो कि वेदांत है, जिसमें भगवान ने निचोड़ दे दिया हमें, जब हम उसको मानकर अपने भगवान के धाम को वापस जाने का प्रयत्न करते हैं, उस मार्ग पर बढ़ते हैं, तब समझो हम प्लस में आए, नहीं तो प्लस में नहीं है ना। तो वेदों को मानना मनुष्यों का कर्तव्य है, उसके लिए डू एंड डोंट्स है। क्या करना है क्या नहीं करना है। अगर वो सही चल रहा है तो ठीक है, कुछ नहीं, प्लस में भी आया तो अगला जन्म मनुष्य का तो मिल ही जाएगा, क्योंकि मनुष्योचित उसने कार्य किए हैं।
तो इसमें बता रहे कि भगवान और अपने अवतार व्यास देव के रूप में कृष्ण ही वेदांत सूत्र के संकलन करता है। व्यास देव के रूप में भगवान खुद आते हैं। व्यास कौन है? भगवान के शक्त्यावेश अवतार। तो जब व्यास देव के रूप में आते हैं तो कलयुग के जीवों के लिए शास्त्रों का संकलन होता है। बाकी और युगों में शास्त्रों की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि लोगों की बुद्धि मंद नहीं होती। कलयुग के लोगों की बुद्धि मंद होती है, भूल जाते हैं हर चीज। तो उनके लिए शास्त्रों का नियंता भी कौन है? भगवान स्वयं वेद व्यास के रूप में आते हैं। और जो भगवत गीता है, ये भी देखिए महाभारत का ही एक हिस्सा है बीच में, और उसमें सारी चीजें बता देते हैं कि तुम्हें मनुष्य शरीर मिला है तो तुम्हें किस तरह से जीवन यापन करना है। व्यास देव द्वारा श्रीमद् भागवत के रूप में किया गया वेदांत सूत्र का भाष्य वेदांत सूत्र की वास्तविक सूचना प्रदान करता है। और व्यास देव द्वारा जो श्रीमद् भागवतम के रूप में ये जो वेदांत सूत्र का भाष्य है, सारे वेदों का निचोड़ अगर हम देखते हैं तो वो है श्रीमद् भागवतम। जब हम श्रीमद् भागवतम को अच्छे से अध्ययन करते हैं तो उसमें तत्व से भी भगवान को समझते हैं और फिर उनके भक्तों के बारे में समझते हैं और उनकी लीलाओं के बारे में समझते हैं। जैसे मान लीजिए हम कोई भी कथा पढ़ते हैं, सत्यनारायण की या कोई और कथा पढ़ रहे हैं, तो उसमें क्या आता है कि नारद जी ने इस मृत्यु लोक में बहुत कष्ट देखा तो वैकुंठ में नारायण के पास गए और बोलने लगे कि पृथ्वी पर लोग बहुत कष्ट उठा रहे हैं, आप कोई उपाय बताइए। तो फिर नारद जी को वो उपाय बताते हैं। नारद जी आकर पृथ्वी पे सूत गोस्वामी को बताते हैं। सूत गोस्वामी से सारे शौनक आदि ऋषि उसे सुनते हैं। फिर एक और प्रश्न कर देते हैं कि आप एक बात बताइए, किस किसने इसका पालन किया और उसको क्या क्या फल मिला। पूजन तो थोड़ा सा है, बाकी जो कथा चलती है वो कितने सारे भक्तों की चलती है कि किस किसने इस व्रत का पालन किया और उसको क्या क्या फल मिला। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो वेदांत सूत्र है इसका पूरा भाष्य है श्रीमद् भागवतम। जब हम श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं तो उससे हमें सारी सूचनाएं मिल जाती हैं वास्तविक, कि वेद के अंदर क्या कहा हुआ है, वेदांत सूत्रों में क्या क्या बोला गया है। तो हमें सारी चीजें जब मिल जाएंगी तो हम मनुष्य हैं, तो फिर हम उनकी पालना करेंगे। अब जो लोग शास्त्री नहीं पढ़ते या सुनी सुनाई बातों में रहते हैं तो उनको पूरा ज्ञान नहीं होता और वो फिर यहाँ पर आकर धोखा खा जाते हैं और फिर मनुष्य शरीर से फिर पतन की तरफ आगे पशु पक्षी योनि में चले जाते हैं। यही विस्मृति है। अगर जीव चाहता है कि मैं भगवान की तरफ बढ़ूं शास्त्र पढ़कर, तो भगवान स्मृति करा देते हैं, अपने भक्तों को भेज देते हैं उसका मार्गदर्शन करने के लिए, उस व्यक्ति को आगे बढ़ा देते हैं। अगर कोई कहता है नहीं नहीं खाओ पियो मौज करो, क्या रखा है इन सब बातों में, क्या जरूरत है ये सब तपस्या करने की, क्या जरूरत है इस सब चीजों में भेद करने की, तो फिर ठीक है, तुम नहीं चाहते तो अपोहन भी वही करा देते हैं, विस्मृति करा देते हैं। फिर से कई कई जन्मों तक उसे याद नहीं आती। तो इसमें बता रहे हैं भगवान इतने पूर्ण हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार हेतु ये उसके अन्न के प्रदाता एवं पाचक हैं। इतने पूर्ण हैं कि बद्ध जीवों के उद्धार के लिए एक तो उसे अन्न देते हैं, क्योंकि कलयुग में सब जीव अन्न के ऊपर आश्रित है। अगर अन्न नहीं मिलेगा तो हम लोग एकदम से निराश, मतलब एकदम कमजोर हो जाएंगे। अन्न हमारे जीवन की आवश्यकता है। तो देखिए उस अन्न का पाचन भी कौन करा रहा है, वो भी भगवान ही करा रहे हैं। जो अन्न हम खाते हैं अगर उसका पाचन नहीं होगा तो भी हम दोबारा अन्न नहीं ले पाएंगे। तो उसका पाचन क्रिया बहुत जरूरी है। तो पाचन क्रिया भी भगवान स्वयं कराते हैं और उसके कार्यकलापों के साक्षी हैं तथा वेदों के रूप में ज्ञान के प्रदाता है। जितने मनुष्य कार्य कर रहा है सबके साक्षी कौन है? भगवान। साक्षी बन करके वो याद रख रहे हैं इस जीवात्मा ने कितने अच्छे कार्य किए और कितने बुरे कार्य करे। जीवात्मा तो भूल जाएगा और बाद में लड़ने के लिए तैयार भी हो जाएगा कि मैंने ये नहीं करा, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं। तो वो साक्षी हैं, वो पूरा प्रमाण दिखा देंगे कि फला समय तुमने यहाँ पर ये बात, ये कार्य किया था और उसके फलस्वरूप तुम्हारा ये परिणाम हुआ है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवत गीता के शिक्षक हैं। वे बद्ध जीव द्वारा पूज्य हैं और इस प्रकार ईश्वर सर्व कल्याणप्रद तथा सर्व दयामय है। भगवान करुणा के सागर हैं।
करुणा करते हैं। अन्न भी दिया है, जीव बनाए हैं तो अन्न भी दिया है। अन्न देने के बाद पाचन क्रिया को भी दुरुस्त वो ही कर रहे हैं, उस अन्न को पचा भी हुई रहे हैं। किस प्रकार उस अन्न से हमारे शरीर के अंदर सारे पदार्थ तैयार हो जाते हैं, किस प्रकार वो डिवाइड हो जाता है बॉडी के अंदर। क्या हमने कोई मशीन लगाई है? हमें तो पता भी नहीं चलता किस चीज से आयरन बन जाता है, किस चीज से कैल्शियम बन जाता है, किस चीज से ब्लड बन जाता है। जो हमारे शरीर की जरूरतें हैं वो किस प्रकार से शरीर में प्रवाहित हो गई नसों में, बारीक बारीक नसों में। ये जो भोजन हमने खाया, उस भोजन के रस को किस तरह से डिवाइड किया गया, ये कोई हमारी बनाई हुई मशीन नहीं है। ये सब भगवान की इच्छा से वो ही अपनी शक्तियों के द्वारा ये सब प्रदान कर रहे हैं। अंतः प्रविष्टा शास्त्रा जनानम, जीव ज्यों ही अपने शरीर को छोड़ता है इसे भूल जाता है। देखिए, अंतः प्रविष्टा शास्त्रा जनानम, जैसे ही जीवात्मा दूसरे शरीर में प्रवेश करता है, इस शरीर को छोड़ता है, तुरंत ही इस शरीर को सारा भूल जाता है, स्वप्नवत हो जाता है। जैसे स्वप्न थोड़ा थोड़ा सा कुछ झलक याद रह जाती है, बाद में वो सब भूल जाता है। उसी तरह ये जो जीवन हमने जितना भी जिया, अभी बहुत लंबा लग रहा है, लेकिन बाद में ये स्वप्नवत हो जाएगा। जैसे एक स्वप्न देखा फिर दूसरे शरीर में आ गए, उस प्रकार से। लेकिन परमेश्वर द्वारा प्रेरित होने पर वह फिर से अपने काम करने लगता है। अब हम पिछले शरीर में क्या थे हमें कुछ याद नहीं है। जब हम दूसरे शरीर में आए, उस शरीर के अनुरूप हमने खाना, पहनना, बोलना वो सब सीखा। हमारी भाषा भी अपने शरीर के अनुरूप हुई। अगर मैं भारत में पैदा हुई तो मेरी भाषा अलग होगी, अगर मैं अमेरिका में पैदा हुई तो वहां की भाषा अलग होगी, अगर फ्रांस में पैदा हुई तो वहां की भाषा अलग होगी, वहां का रहन सहन, आचार विचार वो सब भी अलग होगा। तो ये सब, और अगर कोई पशु पक्षी बन गए तो रहन सहन सब कुछ वो वाला हो जाएगा। तो इसी प्रकार से जीव जब कुछ भूल जाता है, लेकिन भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्य को फिर से करने लगता है। ये विशेष बात है। हमारा मन, बुद्धि, अहंकार वही का वही रहता है, तो मृत्यु के झटके से हम सब कुछ भूल जाते हैं। लेकिन परमात्मा हमारे हृदय में जीवात्मा के साथ सदैव विराजमान रहते हैं। फिर वो ही हमारी बुद्धि में प्रेरणा देते हैं कि पिछले जन्म में तुमने ये वादे करे थे, ये तुमने कार्य करे थे, अब इन्हें आगे बढ़ाओ। तो देखो, कुछ लोग तो कुछ बच्चे से ही भगवान की भक्ति में जुड़ जाते हैं, और कुछ लोगों को कितना सिखाया जाए तो भी नहीं जुड़ते, नहीं लगते। कितना भी बताओगे, कितना भी करोगे तो भी उसे नकार देंगे। तो ये सब क्या है? पूर्व जन्म में जो हमने किया है, तो भगवान ही उसका फल हमें दे रहे हैं। उसी के फलस्वरूप वो हमें आगे ले जा रहे हैं, वो ही हमें बुद्धि प्रदान कर रहे हैं। क्योंकि परमात्मा एक ऐसे हमारे सुहृदय, बाकी लोग मित्र हमारा साथ छोड़ सकते हैं। जरा सी कोई बात होती है, चलो मैं तुम्हारा दोस्त नहीं, आज से मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, ऐसा ज्यादातर हो जाता है। लेकिन भगवान, जीवात्मा कितने भी गलत कार्य करे, उसे कुत्ते और सुअर की योनि मिल रही है, तो भी वो जीवात्मा के साथ सदा रहते हैं, उसका साथ नहीं छोड़ते, उसके साथ ही आते जाते हैं। तो उनसे बड़ा सुहृद कोई हो सकता है क्या? और अंदर बैठकर चैत्य गुरु के रूप में हमें चेताते रहते हैं। तभी तो बोलते हैं कि भक्ति का कहीं भी नाश नहीं है। हमने इस जन्म में जितना भी भक्ति के लिए प्रयास करा, अगले जन्म में सब कुछ भूल जाएंगे, लेकिन भक्ति नहीं भूलेंगे, क्योंकि अंदर बैठकर भगवान हमें उस भक्ति के लिए प्रेरित करते रहते हैं। तभी तो देखो, किसी को थोड़ा सा बताओ, एकदम उसका मन जमना शुरू हो जाता है, वो आगे के लिए बढ़ना लग जाता है, क्योंकि उसने पिछले जन्म में जो किया, भगवान ने उसे उसकी याद दिला दी। तो उन्होंने इस श्लोक में यही बोला कि स्मृति ज्ञानम अपोहनम च, मैं ही स्मृति कराता हूं, मैं ही ज्ञान प्रदान करता हूं, और मैं ही अपोहन कराता हूं। तो जब इन बातों को हम समझ जाते हैं, तो फिर हमें लगता है कि भगवान से बड़ा मित्र हमारा और कोई नहीं है। इस संसार के जितने मित्र हैं, ये सब स्वार्थ के मित्र हैं, लेकिन भगवान एक ऐसे मित्र हैं कि हम कितनी भी विपदा में हो, कितने भी संकट में हो, कितने भी गलत काम करते हो, लेकिन भगवान हमारे अंदर बैठकर हमें उसका ज्ञान कराते रहते हैं। यहाँ पर दिया है ना कि भगवान उसे बुद्धि प्रदान करते हैं, जिससे वह अपने पूर्व जन्म के अपूर्ण कार्यों को फिर से करने लगता है।
अतएव जीव अपने हृदय में स्थित परमेश्वर के आदेशानुसार इस जगत में सुख या दुख का केवल भोग ही नहीं करता, अपितु उसे वेद समझने का अवसर भी प्रदान प्राप्त करता है। भगवान की ही कृपा से हमें इस भाषा को समझने के लिए, वेदों की भाषा को, वेदों को समझने का अवसर मिल रहा है। ये किसकी कृपा है हमारे ऊपर? हम तो जब बचपन में थे तब हमें नहीं पता था कि हम बड़े होकर फिर हमें ये सब ज्ञान मिलेगा, कभी हमने सोचा भी नहीं था। लेकिन अभी भगवान की कृपा से जैसे जैसे हम परिपक्व होते जा रहे हैं, वैसे वैसे भगवान हमें आगे की तरफ लेते जा रहे हैं कि अब मैं तुम्हें आगे भटकने नहीं दूंगा और तुम जो है इस मार्ग पर चलो। तो अंदर बैठकर भगवान ही तो प्रेरणा कर रहे हैं, कोई और नहीं कर रहा। हम जो ये नियमों का पालन कर रहे हैं या प्रभुपाद की बात को मान रहे हैं, तो इसे कौन अंदर से प्रेरणा दे रहा है? भगवान ही प्रेरणा दे रहे हैं कि यही मार्ग तुम्हारे लिए उचित है, अगर इस पर चलोगे तो तुम आगे सही मार्ग पर पहुंच जाओगे, अर्थात मेरे धाम में सही जगह पहुंच जाओगे। वे किस लिए वैदिक ज्ञान प्रस्तुत करते हैं? इसलिए कि जीव को कृष्ण को समझने की आवश्यकता है। हम जो मनुष्य हैं, हमें बहुत आवश्यकता है कि हम कृष्ण के विषय में समझें। जो लोग इसको नकार देते हैं वो समझो पशुवत जी रहे हैं। इसकी पुष्टि वैदिक साहित्य में से होती है। यो असौ सर्वेद गीयते, यानी कि जो भी है वो सारे वेदों में यही गाया गया है कि चारों वेदों, वेदांत सूत्र तथा उपनिषदों एवं पुराणों समेत सारे वैदिक साहित्य में परमेश्वर की कीर्ति का गान है। अब जो लोग ये वेद नहीं पढ़ते, ये शास्त्र नहीं पढ़ते, वो इसे नकार देते हैं। लेकिन जो शास्त्र पढ़ते हैं, किसी भी तरह से पढ़ते हैं, कोई सा भी पढ़ रहे हैं, तो सब में भगवान की कीर्ति का गान हो रहा है। तो उससे वो भगवान के क्षेत्र में आगे आगे बढ़ता जाता है। उन्हें वैदिक अनुष्ठानों द्वारा, वैदिक दर्शन की व्याख्या द्वारा तथा भगवान की भक्तिमय पूजा द्वारा प्राप्त किया जाता। अब जो परमेश्वर की कीर्ति का गान सभी वेदों में, सभी शास्त्रों में किया गया है। शास्त्र क्या है? वेदों का ही विस्तार है। मूल रूप में तो वेद हैं। एक वेद था भगवान के पास, उसके व्यासदेव जी के रूप में आए तो 4 में उसकी व्याख्या कर दी, जिससे निम्न बुद्धि स्त्रियां भी और द्विज बंधु भी उसे समझ पाए, शूद्र भी इनको समझ पाए, नहीं तो पहले से समझ नहीं पाते थे। फिर अनन्य अनेक पुराणों का वर्णन दे दिया गया। पुराणों में छोटी छोटी कहानियां, कथाएं बना करके वेदों के उस आशय को समझा दिया गया। पुराणों में, उपनिषदों में क्या है? वो ही वेदों की व्याख्या है जो कथाएं बनाकर दे दी। जीवन की लौकिक कथाएं बनाकर सारे उपनिषद और पुराणों में वो कथाएं दे दी, जिससे मनुष्य इन कथाओं का पाठ करके उसके अनुरूप समझ सके कि मुझे किस तरह अपने जीवन को आगे बढ़ाना है, किस तरह मैं सत मार्ग पर चल सकता हूं। तो इस प्रकार वेदों का उद्देश्य कृष्ण को समझना है। वेद हमें निर्देश देते हैं जिससे कृष्ण को जाना जा सकता है और उसकी अनुभूति की जा सकती है। भगवान ही चरम लक्ष्य है। जब हम इसका अध्ययन करते हैं तब हम समझते हैं कि भगवान ही हमारे चरम लक्ष्य है। बाकी जो हमने अपने लक्ष्य बनाए हैं, ये सब हमें इसी संसार में फंसाने वाले हैं। वेदांत सूत्र में भी इसकी पुष्टि इन शब्दों में हुई है, तत्तु समन्वयात्। मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। तत्तु समन्वयात्, किस प्रकार हम उससे एक समन्वय कर सकते हैं, किस प्रकार हम भगवान को समझ सकते हैं। तो मनुष्य 3 अवस्थाओं में सिद्धि प्राप्त करता है। बहुत महत्वपूर्ण बात है कि वैदिक साहित्य के ज्ञान से भगवान के साथ अपने संबंध को समझा जा सकता है। भगवान के साथ हमारा एक शाश्वत संबंध है जो बार बार जन्मों में लेने के कारण हम उस संबंध को विस्मृत कर गए। कभी पशु बने, कभी पक्षी बने, कभी मनुष्य बने, कभी स्वर्ग में गए, कभी नरक में गए। पता नहीं कितनी बार हम लोग स्वर्ग में जा चुके हैं, कितनी बार हम लोग नरक में जा चुके हैं, लेकिन भगवान के साथ जो हमारा शाश्वत संबंध है उसे हम भूल गए। लेकिन जब हम ये वैदिक साहित्य, जैसे गीता जी को वेदांत बोला जाता है, क्योंकि भगवान ने वेदों के ही निचोड़ को इस भगवत गीता में अपनी वाणी से हमें सुना दिया। तो इस तरह से हम अपने संबंध को समझ सकते हैं। फिर विभिन्न विधियों को संपन्न करके उन तक पहुंचा जा सकता है, अर्थात अभिदे।
आपको बताया गया था संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। किस प्रकार भगवान के साथ अपने संबंध को याद करके फिर हम उनके लिए क्या क्या कर्म करेंगे, उन कर्मों को याद करेंगे और फिर अंत में उस परम लक्ष्य श्री भगवान की प्राप्ति की जा सकती है। अंत में आता है प्रयोजन, लक्ष्य। इसके ऊपर आपको याद होगा संबंध, अभिधेय और प्रयोजन, इस चीज को बहुत डिटेल में हमने समझा था। तो सबसे पहले ये जो शास्त्र हैं ये हमें संबंध बनाते हैं, फिर हमें क्या क्रियाएं करनी है वो बताते हैं और फिर ये हमें हमारे प्रयोजन तक पहुंचा देते हैं। और इस श्लोक में वेदों के प्रयोजन, वेदों के ज्ञान तथा वेदों के लक्ष्य को स्पष्टता परिभाषित किया गया। इस श्लोक में हमें बता दिया कि किस प्रकार वेदों का प्रयोजन क्या है, भगवान को जानना, भगवान को समझना, और वेदों का ज्ञान क्या है। जब हम शास्त्रों के आधार पर बढ़ते हैं तो हमें पता है कि भगवान भी सर्वो सर्वा, भगवान ही सब कुछ करने वाले हैं। यहाँ तक कि हम जिस अन्न को खाते हैं उस अन्न को पचाने में भी भगवान ही सहायता करते हैं। और वेदों का लक्ष्य भी स्पष्ट से बता दिया कि भगवान के धाम में जाना ही हमारा लक्ष्य है। जब ये जीवात्मा परमात्मा की शरण में चला जाएगा तो परम शांति को प्राप्त हो जाएगा। तो हमें इसमें देखा जाए तो संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, तीनों चीज हमें 15-15 में 15वें अध्याय के 15वें श्लोक में हमें पता हो जाती है। हरे कृष्णा।